देखिए, भारत सरकार चाहती है कि देश के अंदर कार्बन न्यूट्रलिटी आए, यानी कि सभी गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाएं और बिजली से गाड़ियां चलें और हमारी जो निर्भरता है मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के ऊपर, खास करके पेट्रोल डीजल को लेकर, वो ख़त्म हो जाए। अब इसके लिए नए नए कदम गवर्नमेंट उठाती रहती है और इसी बीच एक नई ईवी पॉलिसी भी आ गई है। हालांकि ईवी पॉलिसीज़ पहले भी लाई गई थी, जिसके अंदर पीएलआई स्कीम थी, यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव से। उसके बाद अब एक नई स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया है। ये स्कीम इंट्रोड्यूस करने के पीछे का कारण हम जानेंगे और साथ ही साथ इससे किसको फ़ायदा होने वाला है। क्या आपको फ़ायदा होने वाला है, ये कार मैन्युफैक्चरर्स को फ़ायदा होने वाला है, या फिर किसी को फ़ायदा नहीं होने वाला है? हम इस पर एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मानव है, आप देख रहे हैं ट्रेंड्स 9 और बात करते हैं नई ईवी पॉलिसी के बारे में, या फिर कहिए ईवी पॉलिसी 2024 के बारे में। देखिए, अभी तक क्या था कि अगर कोई भी कंपनी अपनी सीबीयू कार को इंडिया में लाती थी, यानी कि कंप्लीटली बिल्ड यूनिट, यानी कि वो गाड़ी जो बाहर पूरी की पूरी तैयार हुई है और उसके बाद उसको इंडिया में लाया गया है इंपोर्ट करके, ये प्राइसिंग होती थी 28 लाख 30 लाख के ऊपर की गाड़ियों के ऊपर। वहां पर आपको 100% कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है। और उसके अलावा एक दूसरी चीज़ होती है सीकेटी, यानी कि कंप्लीट नॉक्ड आउट यूनिट, यानी कि गाड़ी को डिसेंबल करके लेकर आया गया और उसके बाद इंडिया में असेंबल कर दिया गया, उसके ऊपर 15% की ड्यूटी लगती है। अब ये जो नई स्कीम है, ये क्या है? ये जो नई ईवी पॉलिसी है, ये कहती है कि आप चाहें तो पूरी की पूरी गाड़ी भारत में इंपोर्ट कर दीजिए और आपको सीकेटी का इंपोर्ट टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि मात्र 15% देना पड़ेगा। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, पहले अगर कोई गाड़ी बाहर 10 लाख रुपए की थी तो वो इंडिया में आके 20 लाख रुपए की हो जाती थी। अब जो गाड़ी 10 लाख रुपए की बाहर है, वो इंडिया में आके 11.5 लाख रुपए हो जाएगी। तो यानी कि ये तो वारे नारे हो गए। अब हम इंपोर्टेड गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां कम दाम पर चला पाएंगे। यानी कि अगर कोई मर्सिडीज की गाड़ी पहले इंडिया में 50 लाख रुपए की आती थी ईवी, वो इंडिया में आने के बाद 1 करोड़ रुपए की हो जाती थी टैक्स लगने के बाद। लेकिन अब 50 लाख वाली गाड़ी 56 लाख रुपए 57 लाख रुपए में आपको मिल जाएगी। इतना मजेदार हो गया ये। लेकिन इस कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। ये जो इंसेंटिव है, इसकी कुछ कंडीशंस हैं जो ब्रांड्स को फुलफिल करनी पड़ेंगी। कंडीशन नंबर 1 ये है कि जो भी कंपनी इस इंसेंटिव को लेना चाहती है, इस पॉलिसी को अंदर अपने आप को रजिस्टर कराना चाहती है, उसको $500 मिलियन यानी कि लगभग 4100 करोड़ रुपए की कमिटमेंट करनी पड़ेगी इन्वेस्टमेंट की। वो भारत के अंदर 4100 रुपए इन्वेस्ट करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, यानी कि 5 सालों के अंदर इतनी बड़ी राशि इन्वेस्ट होगी लोकल प्रोडक्शन के ऊपर। तो वो कह रहे हैं कि आप पहले गाड़ी इंपोर्ट कर लीजिए, अपना मार्केट डेवलप कर लीजिए, लेकिन साथ साथ आपको उसके अंदर लोकल प्रोडक्शन को भी ध्यान में रखना होगा, उस पर फोकस करना होगा। अब इसमें बहुत सी राय बन जाती है। पहली राय ये है, जो कंपनीज ऑलरेडी इंडिया में एग्जिस्ट कर रही हैं, जैसे कि मर्सिडीज, BMW, वॉल्वो, ऑडी, ऑलरेडी उनके प्लांट्स इंडिया में सेटअप हैं, वो लोग ऑलरेडी इंडिया के अंदर प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए ये अलग से $500 मिलियन की कमिटमेंट क्यों करें? ये तो बात जायज़ है कि भाई हम लोग इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, तो हमें तो इस स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलेगा। और वो अपनी गाड़ियां भारत के अंदर असेंबल करके 15% इंपोर्ट ड्यूटी के साथ ऑलरेडी बेच रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो कंपनियां इंडिया में आने की कोशिश कर रही हैं, खास करके टेस्ला और वियतनाम की विनफास्ट, जो कि 2 बड़े इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके लिए ये स्कीम को मोटे मोटे तौर पर तैयार भी किया गया और उनके लिए फ़ायदेमंद भी है। टेस्ला का हमेशा से ये कहना था कि हम इंडिया में तब आएंगे जब इंडिया के अंदर इंपोर्ट ड्यूटी कट डाउन हो जाएगी, और भारत सरकार का हमेशा से ये रुख था कि हम किसी के लिए स्पेशल स्कीम नहीं बनाएंगे। वहाँ पर अब एक जो ये स्कीम है, ये टेस्ला और विनफास्ट के लिए मददगार साबित होगी, क्योंकि अब वो इंडिया के अंदर आ सकते हैं, अपनी गाड़ियों को डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, मात्र 15% ड्यूटी लगा सकते हैं, और 4000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट तो उनके लिए कोई बड़ी बात है नहीं। वो ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और लोकलाइजेशन के ऊपर ज़्यादा काम कर सकते हैं। इस स्कीम को विनफास्ट ने तो अपना लिया है, लेकिन फिलहाल टेस्ला ने अभी तक इसके ऊपर कुछ नहीं कहा है। पॉइंट नंबर 2 की बात कर लेते हैं, जो स्कीम में छुपा हुआ है। वो ये है कि एक ब्रांड एक साल में सिर्फ 8000 यूनिट ही इंडिया के अंदर इंपोर्ट कर सकता है, यानी कि 5 साल के अंदर वो 40,000 यूनिट से ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन सरकार ने कहा है कि मान लीजिए एक साल में आप 5000 यूनिट इंपोर्ट करते हैं, आपके पास 3000 यूनिट बकाया बच गए हैं, तो आप अगले साल 8 + 3 यानी कि 11,000 यूनिट इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन 5 साल के अंदर ये कोटा आपको सिर्फ 40,000 यूनिट्स का ही मिलेगा। पॉइंट नंबर 3, इसमें आपका क्या फ़ायदा, इसमें मेरा क्या फ़ायदा, ये बात जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है हमारे लिए। देखिए, जब बाहर से गाड़ियाँ इंडिया में सस्ती आएंगी तो ऑब्वियसली हमें कम पैसा तो उसके लिए देना पड़ेगा, लेकिन क्या इससे इंडिया के अंदर जो कार ब्रांड्स हैं उनके ऊपर फर्क पड़ेगा? काफ़ी हद तक नहीं। जो टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनियां हैं वो ज़्यादातर अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार्स बनाती हैं, और ये स्कीम लागू होती है 33 लाख रुपए से ऊपर की गाड़ियों के ऊपर, यानी कि जिनकी वैल्यू बाहर की मार्केट में 33 लाख रुपए से ऊपर है, उनके ऊपर ये स्कीम वैलिड होती है। इंडिया के अंदर जो अभी इलेक्ट्रिक कार्स जो टाटा बना रहा है वो रफली 15 से 20 लाख रुपए की आती है, महिंद्रा की भी 15 से 20 लाख रुपए की है। आने वाले टाइम में टाटा और महिंद्रा की गाड़ियों की कीमत थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि वो बड़ी एसयूवीज की तरफ काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो गाड़ियां लगभग 30 से 1 लाख रुपए के आसपास रहने वाली हैं।
पॉइंट नंबर 4 और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि टेस्ला और विनफास्ट जैसी गाड़ियां इंडिया में तो आ जाएंगी, लेकिन क्या अभी तक हमारा ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा हो चुका है कि हम उनको लेकर आने के लिए रेडी हैं? क्योंकि आज भी चार्जर्स की सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है। आपको होम चार्जिंग ऑप्शंस तो अच्छे मिल जाते हैं, आप अपने घर में चार्ज लगा लीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी बाहर सड़कों पर अभी ज़्यादा चार्जर उतने एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखना होगा, लेकिन अंत में कंक्लूजन पे आ जाते हैं और मुद्दे की बात समझते हैं। देखिए, गाड़ियाँ इंपोर्ट होंगी, उन पे इंपोर्ट ड्यूटी कम लगेगी, लेकिन यूनिट बहुत कम है। 8000 यूनिट साल के कुछ भी नहीं होते। अगर किसी बड़े ब्रांड टेस्ला, विनफास्ट जैसे ब्रांड को इंडिया में स्टैब्लिश होना है तो वो इतने कम यूनिट के साथ तो वैसे भी अपना मार्केट ग्रो नहीं कर पाएंगी। और ये यूनिट भी फिक्स है, ऐसा भी नहीं है कि वो इस साल 8000 बेच रहे हैं, अगले साल 20000 बेच सकते हैं। वहाँ पर जाके उनके लिए चैलेंज आ जाएगा। हाँ, अगर वो कंपनी $700 मिलियन या $800 मिलियन तक की इन्वेस्टमेंट की ख्वाहिश रखती है, यानी कि पैसा बढ़ा देती है, 1.5 गुना कर देती है, तो वहाँ पर उनको ज़्यादा इंपोर्ट करने की इजाज़त दी जा सकती है। ऐसा भी एक प्रावधान अभी फ़िलहाल इसके अंदर आया है। तो क्या ये इंसेंटिव स्कीम कह लीजिए या फिर एक तरीके से एक नई ईवी पॉलिसी है, क्या इससे कार मैन्युफैक्चरर्स को इंडिया में मदद मिलेगी या नहीं? ये आप कमेंट करके बताइए। मेरी राय मानेंगे तो जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको इसका फ़ायदा नहीं हो रहा है, और ये एक अच्छी बात मेरे हिसाब से तो नहीं है। हमें पहले अपने देश के मैन्युफैक्चरर्स को ज़्यादा फ़ायदा देना चाहिए, रादर देन हम इस बात पे फोकस करें कि देश के अंदर टेस्ला और विनफास्ट जैसी कंपनीज एंटर कर जाएं। और आपकी क्या राय है? कमेंट कर आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी गाड़ी चलाएं सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं। एक अच्छे मानव बने। जय हिंद।